गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा के प्रथम चरित्र में विनियोग के बाद जगन माता के दिव्य स्वरूप के ध्यान का क्रम आता है। तो आज हम उसी ध्यान को बारीकी से समझेंगे। अध्यात्म विद्या के साधक सिद्ध मर्मज्ञ सभी ध्यान की महत्ता को जानते हैं। अनुभवी साधक ये भली प्रकार से जानते हैं कि सच्ची साधना ध्यान ही है। सभी साधक किसी न किसी रूप में ध्यान के योग्य अपनी मनोभूमि को बनाते हैं। चाहे वो आसन सिद्धि हो, प्राणायाम हो, जप हो, इन क्रियाओं का एक ही महत्व है कि इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अध्यात्म साधक की चेतना ध्यान करने योग्य बन जाए। ध्यान का सुपात्र बन जाने के बाद साधक में कई आध्यात्मिक परिणाम प्रस्तुत होते हैं। उसमें सर्वदा नवीन चेतना का उदय होता है। मूलतः ध्यान साधना करने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला है चित्त के संस्कारों का और कर्म बीजों का क्षय करना और चित्त की शुद्धि करना, और दूसरा प्रयोजन होता है कि अपने आराध्य की किसी विशिष्ट शक्ति का आवाहन करना, उसे आत्मसात करना। इन दोनों ही प्रयोजनों के लिए अध्यात्म विद्या के मर्मज्ञों ने देवी एवं देवताओं की कई भाव मूर्तियां गढ़ी हैं। इन मूर्तियों पर प्रगाढ़ एकाग्रता, इनसे एकात्मता के परिणाम सर्वथा चमत्कारी होते हैं। ये ध्यान मूर्तियां धातु की न होकर कल्पना, विचार एवं भावों के सम्मिश्रण से बनी होती हैं। आदिशक्ति जगन्माता गायत्री की ऐसी ही एक विशिष्ट ध्यान मूर्ति का उपदेश इस प्रथम चरित्र के प्रारंभ में किया गया है। इस ध्यान मूर्ति का अपना एक विशिष्ट प्रयोजन है। इसके द्वारा साधक अपने चित्त एवं चेतना की जड़ता का नाश करता है। इस ध्यान के प्रयोग से साधक के अस्तित्व का अंधेरा नष्ट होता है। उसकी अंतर्भूमि में जगदम्बा नीलमणि के प्रकाश की भांति अवतीर्ण होती हैं। इस ध्यान के निरंतर प्रयोग के प्रभाव से मूलाधार में सोई शक्ति जागती है और जड़ता का नाश करते हुए चेतना के ऊपरी केंद्रों की ओर गमन करती है। आदि शक्ति की लीला कथा सुनाने वाले ऋषि कहते हैं कि सृष्टि में इस ध्यान का प्रथम सोपान ब्रह्मा जी ने किया था। इसी के प्रभाव से जगदम्बा ने भगवान विष्णु को सचेष्ट करके मधुकैटभ के नाश के लिए प्रेरित किया था। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में ये ध्यान विधि इन मंत्राक्षरों में वर्णित है। इसका भावार्थ है कि भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन भगवती महाकालिका में सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुशुंडी, शिर और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख एवं 10 पैरों से युक्त हैं। आदि शक्ति जगन्माता के ध्यान की ये धारणा अपने प्रयोजन के अनुरूप ही बहुत खास है। इसके प्रभाव विशेष होने के साथ ही इसके प्रतीक अर्थ भी विशेष हैं। इसमें भगवान ब्रह्मा जी ने जगन्माता की जो भाव मूर्ति गढ़ी है, उसमें उनका शरीर नीलमणि यानी नीलम के समान है। नीलमणि संपूर्णतः नीले रंग का नहीं होता, बल्कि उसकी आभा आकाश की भांति होती है। भगवती को इस रंग में देखने का अर्थ है कि उन्हें सर्वव्यापी स्वरूप में अनुभव करना। वे आकाश की ही भांति अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं। उनके 10 मुख, 10 हाथ, 10 पैर हैं। इस विवरण में 10 की संख्या 10 दिशाओं की घोतक है। इसका प्रतीक अर्थ ये है कि भगवती इस रूप में साधक के संपूर्ण अस्तित्व में सब ओर से परिव्याप्त होकर क्रियाशील होती हैं। 10 दिशाएं उनके 10 मुखों से निकलने वाले शब्दोच्चार से पूर्ण हो रही हैं। वे अपने 10 मुख से 10 दिशाओं में फैलकर तमस को यानी अंधेरे को निगल रही हैं। वे 10 हाथों से सभी 10 दिशाओं में क्रियाशील हैं। अपने 10 पैरों से वे 10 दिशाओं में गतिशील हैं। जगदम्बा की इस भाव मूर्ति में जिन
अस्त्रों शस्त्रों का उल्लेख है, उन सभी के अपने प्रतीक अर्थ हैं। उनका पहला आयुध खड्ग यानी कि तलवार है, जिसकी कृपा से साधक का अज्ञान कटता है। माता का दूसरा आयुध चक्र है, जो अहंकार छेदन के लिए है। तीसरा आयुध गदा है। गदा विघात से माता अपनी संतान के समस्त भयों का नाश करती हैं। बाण और धनुष सम्मिलित रूप से लक्ष्य भेदन के अर्थ को प्रकट करते हैं। योग शास्त्रों में कहीं कहीं जिह्वा को धनुष एवं ओमकार को वाण की संज्ञा दी गई है, जिसके द्वारा साधक लक्ष्य का वेधन करता है। जगन माता के हाथों में सुशोभित परिध मोहनाश के लिए है। वह अपने हाथों में जिस शूल को धारण करती हैं, उससे साधक के अस्तित्व में व्याप्त तप का छेदन वेदन होता है। माता अपने एक हाथ में जो सिर अथवा मस्तक थामे हुए हैं, वे साधक के विचार संयम का प्रतीक है, यानी हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण किए बगैर कभी किसी की साधना को सिद्धि नहीं मिल सकती। भगवती के हाथों में शंख साधना के प्रारंभ होने का महाघोष का प्रतीक है। जगन्माता के 3 नेत्र सूर्य, चंद्र एवं अग्नि के प्रतीक हैं। उनके अंगों में पहने हुए आभूषण इस ध्यान के प्रयोग से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक विभूतियों के प्रतीक हैं। इन प्रतीक अर्थों के साथ ये ध्यान विधि अनूठी एवं अनोखी है, जो साधक जगन माता के इस रूप की धारणा करते हैं और इस क्रम को प्रगाढ़ करके इसे ध्यान में परिवर्तित करते हैं। उनके अंतः अस्तित्व में आदिशक्ति जगन माता की प्रथम शक्ति महाकाली का रूप धरकर जड़ता एवं कुसंस्कारों का क्षय प्रारंभ कर देती हैं। जगन माता की इस धारणा के बाद ध्यान की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसके प्रभाव ही प्रथम चरित्र में बताए गए हैं। गायत्री के प्रथम चरण तत्सवितुर्वरेण्यम की ये तत्व कथा ही प्रथम चरित्र के प्रथम अध्याय के 104 मंत्रों में वर्णित है, जिसका प्रारंभ चंडिका के नमन से किया गया है। इस नमन के बाद इस प्रथम चरित्र का प्रथम मंत्र है, जो कथा सूत्र की शुरुआत होने के साथ अपना विशिष्ट मांत्रिक महत्व रखता है। तो इस तरह से माता के प्रथम चरित्र की प्रथम ध्यान विधि की हैं अपनी विशेषताएं, और जो भी इस विधि से इन बातों को ध्यान में रखकर ध्यान करेगा, उसकी सोई हुई कुंडलिनी को माँ खुद जागृत करती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।